ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नोट्स रेडीमेड। साइटोप्लाज्म आया तो इतना ही लिखना है आपको, इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लो। फ्लूइड कंटेंट है, स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनल अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स और स्टेन बहुत कम देता है ये, तो दिखता नहीं है। जो नहीं दिखता है वो साइटोप्लाज्म, जो दिखता है वो ऑर्गेनल्स। ये पॉइंट्स के 5 पॉइंट्स वर्ड टू वर्ड लिख देना है आपको, इसके अलावा एक वर्ड कम नहीं, एक वर्ड ज़्यादा की जरूरत नहीं है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज नेटवर्क, मेम्ब्रेन बाउंड है, ट्यूब्स एंड शीट्स, ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड है, ऑब्लॉन्ग। इसका मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेम है। RER रफ है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है। SER स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है। RER राइबोसोम एक्टिव सेल्स में प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। SER लिपिड मैन्युफैक्चर। प्रोटीन और लिपिड मिला के बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस। कुछ प्रोटीन लिपिड बनाते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। अपीयरेंस अलग अलग सेल में अलग अलग है, लेकिन हमेशा वो नेटवर्क ही, वो जाली, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड सिस्टम जो है इस देश का, उसी तरह से ये काम करता है। आगे आपने एक और कौन मिस किया? कौन सा मिस किया है? लिवर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिवर सेल से मुझे रिलेटेड। बता देना, इसमें कोई एक चीज़ है। लिवर से सेल में तो वो यहाँ पे नहीं है। लिवर सेल की जो बात कर रहे हो वो ER में नहीं है, वो गोल्गी में। गोल्गी प्रोडक्शन हाउस है। ER जो है रेटिकुलम जाली है, ये रोड ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट कवरिंग है, ये कंटेंट को अलग करता है, एंट्री एग्जिट अलाउ करता है सेलेक्टिवली, इसलिए इसका नाम है परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मूव हो सकता है डिफ्यूजन से। सेल वॉल के नोट्स पढ़ लो, पॉइंट्स पढ़ लो, एक एक पॉइंट ज़रूरी है। प्लांट सेल्स में होता है रिजिड कवरिंग होता है, आउटसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बना है सेलुलोज से जो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। सबसे लंबा वाला है न्यूक्लियस, डार्क कलर्ड स्पेरिकल, ओवल या डॉट शेप्ड होगा, सेंटर में होगा। डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स है जो अलाउ करता है अंदर बाहर चीज़ों को जाना। अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, वरना वो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में दिखता है। क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन है DNA का। क्रोमोसोम्स में DNA और प्रोटीन दो चीज़ होती है। DNA मॉलिक्यूल्स इंफॉर्मेशन कंटेन करता है सेल कंस्ट्रक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना। फंक्शनल पार्ट होता है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल सेगमेंट को जीन्स बोलते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो क्रोमैटिक मटेरियल होता है जो विजिबल नहीं, वो एक एंटागल मास ऑफ थ्रेड, धागे का एंटागल मास दिखेगा। जब सेल अबाउट टू डिवाइड होगा तो वो बराबर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। न्यूक्लियस प्ले रोल करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट के साथ में मिलके कि सेल कैसे डेवलप होगा और ये कौन से रूप में, व्हाट फॉर्म इट विल एक्सेप्टेड, बड़े होने पे सेल का कैसा फॉर्म डायरेक्ट बनेगा। केमिकल एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। प्रो और यू में एक फ़र्क है। प्रो में इट इज़ नॉट, न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है।
इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। OID मतलब लाइक। यूकैरियोट्स में दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी में भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए उसका फंक्शन में मेनली पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट जो होते हैं वही करते हैं कंडक्ट। प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का संबंध वेसिकल से होता है और यूकैरियोट्स में प्लास्टिड से होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे लंबा वाला पार्ट था।